Hello students, now we are going to take the topic physical world. In this topic we are going to discuss these points: science, physics, scope and excitement of physics, relation between physics, technology and society, fundamental forces in nature, nature of physical laws and scientific method. जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो साइंटिफिक मेथड, नेचर एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से पूछे जाते हैं। बाकी सब जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझते जाना है कि सभी चीजें हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस आप लोग जैसे कि छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। साइंस होती क्या है? व्हाट इज साइंस? इट इज बेसिकली द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जब हम लोग उसके डेप्थ में जाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, उसके वो किस तरीके से वो चीज़ हो रही है, ठीक है, तो वही सब चीज़ें किसमें आती हैं? सिस्टमैटिक नॉलेज। और सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है? साइंस है, ठीक है। साइंस इज ऑल्सो द एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है? जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, न्यूटन था, जब उसने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस थिंग, ठीक है, जानने की कोशिश करी। तब उसको पता चला कि इसमें नेचर का एक नियम काम कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर बात आती है एक्सपेरिमेंटेशन। अब जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, अब उसमें जब कोई करंट फ्लो करता है तो ये चीज़ हमें मालूम है, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है, ठीक है। अब जब उस पर और एक्सपेरिमेंट करा गया तो और चीज़ों के बारे में हमें पता चला कि अगर हम लोग कंपास नीडल को प्लेस करें तो जो उसका नॉर्थ पॉइंट होता है वो हमेशा क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगी। तो ये सब कैसे पता चला हमें? जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तब हमें पता चला। फिर है प्रिडिक्टिंग द थिंग्स, जैसे कि वेदर फोरकास्ट करा जाता है, अर्थक्वेक के बारे में पहले से बता दिया जाता है। और चीज़ों को क्या होता है, जब स्टॉर्म आने वाली होती है कि इस तारीख को इतने बजे स्टॉर्म आएगी तो उतना एरिया खाली करवा दिया जाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सिर्फ साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर साइंस सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं होती, साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें एक्सप्लोरिंग हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, प्रिडिक्टिंग द थिंग्स हो, सब क्या है? सब साइंस है। नाउ come to the next topic, physics. What is physics? It is basically the study of laws of nature. जो हमारे नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स की भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स विच इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है? ये स्कोप है इसका, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको हम लोग अपने इर्द गिर्द होते हुए फील कर पाए चीज़ों को। जैसे कि अगर मैं किसी बॉक्स को, अगर मैं इस डस्टर को पुश कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग द फोर्स, तो ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अगर ये मूव कर रहा है तो मेरे हाथ और इसके बीच में क्या चीज़ हो रही है? फ्रिक्शन, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। जो चीज़ हम लोग देख पाए, फील कर पाए, वो सब क्या आता है? मैक्रोस्कोपिक में, ठीक है। ग्रेविटी है, फील कर पाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? ये सब एटॉमिक लेवल पे होता है, बहुत ही छोटे उसमें कि जो हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता, ठीक है। जैसे कि लाइट है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है, ठीक। अब पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर में जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लाइट बेंड होती है, कैसे क्या होती है, ये चीज़ हमें मालूम है अच्छे से, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर देखें तो लाइट क्या होती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन अगर फिनोमेना लें तो रिफ्रैक्शन क्या, अगर हमने लेंस लगा दिया और लाइट को पास करा तो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है, ये हमें दिखता है। बट आपको क्या ये चीज़ मालूम है कि लाइट
ऑब्जेक्ट से टकरा के भी बेंड होती है। ये चीज आपने नहीं देखा होगा, ये दैट इज द वेव नेचर। जैसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। साउंड है, आप दीवार के इस साइड खड़े हो और आपका फ्रेंड दीवार के उस साइड खड़ा है और चारों तरफ से रूम बंद है, लेकिन तब भी जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, वो आवाज़ उसके पास तक पहुंच जाती है। तो साउंड क्या होती है, डिफ्रैक्ट करती है, मुड़ती है जगह जगह से, जहाँ जहाँ से उसको होल मिलेंगे वहाँ से वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाएगी। लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। जब लाइट की वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, आपस में कंपैरेबल होता है, ऑलमोस्ट इट इज कंपैरेबल, तो क्या होती है, लाइट बेंड करना स्टार्ट कर देती है। लाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कॉर्नर से बेंड करना स्टार्ट कर देती है। दैट कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में क्वांटम फिजिक्स आती है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, thermodynamics is that branch of physics in which we study about heat energy, how heat travels from hot body to cold body, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ऑप्टिक्स हो गया, ये सब माइक्रोस्कोपिक में आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में क्वांटम फिजिक्स आती है, क्वांटम लेवल विच इज स्टडीड अंडर एटॉमिक लेवल, ठीक है। एटॉमिक लेवल की जब हम लोग बात करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक में आएगी, ठीक। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी? बहुत बड़ा रिलेशन है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और नेचर में ही सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो गैजेट्स है, जो भी सामान वगैरह है, उसी की जो चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी भी है इन्वॉल्व। तो फिजिक्स अगर आप देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर में कौन है, सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या चीज़ें यूज होती हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, इस टॉपिक की बात करें, साइंटिफिक मेथड, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? साइंटिफिक मेथड में क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, एंड प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज है, ठीक है। ये दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, जिसमें हाइपोथेसिस हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, ये सब क्या है, साइंटिफिक मेथड। अब इसमें देखिए सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या है। अब हमने किसी चीज को ऑब्जर्व करा, जैसे सपोज करिए कि अगर मैं इस डस्टर की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, व्हाट इज द लेंथ, तो मैं अगर इसको मीटर स्केल से मेज़र करता हूं तो इसकी सपोज करिए इसकी लेंथ आती है 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर मैंने इसको और एक्यूरेटली मेज़र करना चाहा, ठीक है, और एक्यूरेटली मेज़र करना चाहा तो हो सकता है ये 5.45 हो, ठीक है। तो मुझे इसके लिए दूसरा स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो और डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे आपने वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज के बारे में सुना होगा, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज का आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, एक पर्टिकुलर लैब में करते हैं जहाँ का टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, रूम टेम्परेचर होता है 25, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है जो स्ट्रिंग, अगर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज आ जाए, ठीक है। और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग को स्टैटिक रखना पड़ता है, वो चेंज ना हो, तो दैट इज द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर आप लोग जानते हैं क्या होता है।
उसके बारे में अगर उसकी रीजनिंग अगर हम लोग करें तो दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, जो भी होता है हम लोग डेरिवेशन करते हैं चीज़ों का, मैथमेटिकल तरीके से उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि हाउ इट इज़ मैथमेटिकली प्रूव्ड। ठीक है, तो कोई भी लॉज होता है, कोई भी थ्योरम होता है, उसको मैथमेटिकल प्रूव होता है फिजिक्स में, तो दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, प्रेडिक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिफिकेशन, अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई लॉ दिया, कोई थ्योरी दी, तो उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है। बिना वेरिफिकेशन के वो लॉ वैलिड नहीं होता है, वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है, और भी तमाम थ्योरीज आई उसमें एटॉमिक मॉडल की, तो वो सब क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो बाद में पता चला कि ये तो फुलफिल ही नहीं करता है चीज़ों को, तो वो क्या हो गई, वो इनवैलिड हो गई। तो वेरिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन भी साइंटिफिक मेथड में इम्पॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक मेथड आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, व्हाट आर द फोर्सेस इन नेचर फंडामेंटल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।